सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। मई मास समाप्ति की ओर है और ग्रीष्म ऋतु भी चल रही है। बीच बीच में बारिश भी बेमौसम चल रही है। तो ऐसे अनोखे मौसम में आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम घर से लगकर घर खरीदने के क्या नियम हैं, इस पर वास्तु टिप्स में बात करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में आज हम वृश्चिक लग्न पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 27 मई को उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मृत्यु योग है। बुधवार 29 मई को ऐन्द्र योग बन रहे हैं संपूर्ण दिवस। बुधवार को ही रात 8:05 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा हो तो उसे पंचक कहते हैं। 5 नक्षत्र इसमें होते हैं और इसमें कुछ कार्यों का निषेध बतलाया गया है। पंचक रहेंगे रविवार 2 जून की रात 1:39 तक। गुरुवार 30 मई को वैधृत योग है संपूर्ण दिवस, साथ ही इस दिन कालाष्टमी भी है। शुक्रवार 31 मई को राजेंद्र पंचांग के अनुसार गुरु महाराज उदित हो रहे हैं, लेकिन शुक्र अभी भी अस्त है। इस कारण से जिसे प्रचलित भाषा में कहते हैं तारा, वो अभी लगभग 20-25 दिन और है। इसी दिन बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:14 पर। शनिवार 1 जून को मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:35 पर। शनिवार को ही शुक्रवार 24 मई से जो प्रारंभ 9 तपा जो हुआ था वो पूर्ण हो रहा है। 9 दिन उसके पूर्ण हो रहे हैं। रविवार 2 जून को अपरा स्मार्त एकादशी है। 2 एकादशी है, रविवार और सोमवार, 2 जून और 3 जून। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जो एकादशी है वो सोमवार 3 जून की है, वह वैष्णव या भागवत एकादशी, और रविवार 2 जून को जो एकादशी है वो स्मार्त एकादशी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 27 मई से 2 जून 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर ही क्यों से ही पूरा होगा। शुक्रवार और गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शनिवार रविवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से
क्लैशेस हो सकते हैं, घर्षण हो सकता है। नौकरी में समस्याएं खड़ी होगी। मंगलवार बुधवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा, मानसिक शांति मिलेगी। किसी शांत स्थान पर जाए और वक्त बिताएं। गुरुवार शुक्रवार राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी मिलेगा। शनिवार रविवार कार्य के लिए कुछ दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। मंगलवार बुधवार कार्य की असफलता निराशा पैदा कर सकती है। आकस्मिक धन खर्च हो सकते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी वाद विवाद खड़े होने की संभावना है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव बना रही है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। यात्रा में जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं। शनिवार रविवार कार्यालय व्यवसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। कलात्मक सूझ को निखारने का अवसर है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में और उन्नति के अवसर लाभ के अवसर आ रहे हैं, उन्नति के अवसर आ रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके नए काम के लिए प्रेरित करेगा। गुरुवार शुक्रवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित तथा सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। शनिवार रविवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर से लगकर कोई प्लॉट यदि आपको खरीदना हो तो उसके क्या नियम हैं। आज हम आपको घर से लगकर घर ही खरीदना हो तो क्या सावधानी रखनी चाहिए इस पर बात करेंगे। घर से लगकर घर बेचने के लिए यदि आया है, यानी आपके खरीदने के लिए आया है, और यदि मालिक जो है उसकी बेचने की इच्छा न हो, मजबूरी में बेच रहा हो, तो वो घर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। या बहुत मजबूरी में या बिना मन के वो बेच रहा है तो भी वो घर नहीं खरीदना चाहिए। उस घर में रहने वाला यदि कोई दिवालिया हो चुका है या वो व्यक्ति निसंतान है तो भी वो घर नहीं खरीदना चाहिए। और यदि उस घर में एक के बाद एक लगातार मौतें हो रही है, अपघात हो रहे हैं, बीमारियां चल रही है, अप्राकृतिक मौतें वहां पर हो रही है, तो वह घर भी नहीं लेना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। यदि घर से लगकर घर है तो उस घर का इतिहास आप निकालें कि यहाँ जो जो लोग पहले रह चुके हैं, कौन कौन पहले रह चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, घर में रहने के पहले और घर में रहने के बाद कैसी थी, पारिवारिक वातावरण कैसा था उनके यहाँ का, यह घर उनके लिए फलदायी था या नहीं था, इन सब की जानकारी आप अवश्य ही निकाल लें, इकट्ठा कर लें। और वह घर किस कारण से वो बेच रहा है वह भी पता करें। और यदि उस घर में कुछ अवैध धंधे हो रहे हो, पहले शराब, मदिरा, मांस आदि वस्तुएं बेची जाती हो, अनैतिक कार्य उस घर में पहले होते हो, तो भी उस घर को नहीं खरीदना चाहिए। फ्लैट में भी जिसमें आप रह रहे हैं उसमें यदि उसके बगल का कोई दूसरा आपको मिल रहा है तो
तुरंत खरीद लेना चाहिए, फायदेमंद होता है। लेकिन खरीदने के पूर्व वास्तुशास्त्र के हिसाब से वह है या नहीं है वो समझ लीजिए। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि दो फ्लैट आजू बाजू हो तो एक दीवार का ही अंतर होता है, तो ये सोचिए कि वो दीवार हटने के बाद जो नया जो फ्लैट है वो आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब नए हिसाब से वास्तु के हिसाब से वो नियम वहाँ लागू होंगे। 1 2 1 हो रहा है, तो वहाँ थोड़े से परिवर्तन से वास्तु अनुसार यदि किया जा सकता है तो ही ले, अन्यथा न ले। और यदि लेना भी हो तो उसे 2 का 1 न करे, अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बैठता है तो। फ्लैट या घर फिक्स फर्नीचर के साथ में ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन पहले का जो मूवेबल फर्नीचर है यदि वह हटा ले तो अच्छा है, वो बेच दे तो अच्छा है। मूवेबल फर्नीचर जो है वो उसके साथ नहीं लेना चाहिए, या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे बेच देना चाहिए। इस प्रकार घर खरीदते समय इन बातों का ध्यान करना चाहिए। कोई खुशी से बेचे तो अवश्य ही लेना चाहिए। अगर मजबूरी या दुखी मन से कोई बेच रहा है, दिवालिया होकर के कोई बेच रहा है, तो वह घर आपको कभी भी फलीभूत नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों सही आगे बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। मंगलवार बुधवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित कर सकने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य प्रभावित हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। शनिवार रविवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बन रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार धन के अपव्यय से बचें। अधिक लालच के कारण से ठगे जा सकते हैं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। मंगलवार बुधवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास कर रहे हैं, अहित नहीं कर पाएंगे। बीमारी मौसम के हिसाब से रहेगी, उससे बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। मंगलवार बुधवार तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते हुए नजर नहीं आएंगे। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज रखने में सावधानी बरतें। गुरुवार शुक्रवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। शनिवार रविवार हमउम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्त आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार आपको अपने चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन दुविधा का अनुभव करेंगे। मन महत्वपूर्ण निर्णय इस समय टाल दे तो हितकारी है। क्रोध पर संयम रखें। शनिवार रविवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए। फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी मिलेगी।
यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम देख रहे हैं लग्न परिचय। पिछली बार हमने आपको तुला लग्न के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक है, विशाखा नक्षत्र का अंतिम एक चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण मिलकर के बना है। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। ये एक स्थिर राशि है, जाति से स्त्री है, उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। वृश्चिक राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। हाँ, मंगल इसमें नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बिच्छू, और यही जो गुण हैं ये वृश्चिक राशि में आमतौर पर देखे आते हैं। जैसे बिच्छू किसी से डरता नहीं, वैसे ही ये जातक भी निडर होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। ये जिनके मित्र होते हैं उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनके फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी और अपने अभिन्नों की आलोचना जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमतौर पर सुंदर रूप रंग के और भव्य व्यक्तित्व के होते हैं। इनके पैर सुडौल होते हैं, बहुत ही सतर्क होते हैं। अपनी उचित और अनुचित कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयत्न करने वाले होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। रहस्यात्मक विषय, तंत्र मंत्र, इनमें रुचि रखने वाले होते हैं। हथियार रखने के शौकीन होते हैं। अपने निर्णय पर दृढ़ होते हैं, सरलता से विचलित उसमें नहीं होते। वृश्चिक लग्न वाले की वृषभ लग्न वालों के साथ में बहुत अच्छी बनती है। इस लग्न में जन्मी कन्याओं में भी पुरुषोचित गुण होते हैं, मतलब जो लड़कियां हैं वे भी टॉम बॉय किस्म की होती है, उनमें जेंट्स के गुण ज़्यादा होते हैं। परंतु कुछ नकारात्मक पक्ष भी वृश्चिक लग्न के होते हैं। कभी कभी कुछ तीखा बोल देते हैं, लोगों को उनकी बात बहुत कड़वी लग जाती है। वाद विवाद में ये पक्ष विपक्ष की चिंता नहीं करते, विवादी प्रवृत्ति के होते हैं, फिर भी झगड़ों को लंबा खींचने के बजाय तुरंत निपटाना पसंद करते हैं। इन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है और नियंत्रित ये नहीं हो सकते हैं, जल्दी ठंडा नहीं होता गुस्सा इनका। विद्रोही स्वभाव के होते हैं, आवेश में आकर अपने परम स्नेही से भी कटुता ये रखने में कोई गुरेज नहीं करते। बदला प्रतिशोध की भावना इनमें बहुत कूट कूट कर भरी होती है, इसमें वो निपुण होते हैं और तत्पर होते हैं। दूसरों की कमियां निकालने में भी निपुण होते हैं। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना इनकी आदत होती है। यदि ग्रह स्थितियों के कारण से वृश्चिक लग्न वाले साहित्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो तो ये स्टिंग ऑपरेशन या रहस्य ढूंढने वाले कार्य करने में इनको आनंद आता है। आलोचनात्मक लेख लिखने में भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। तर्क संगत बातों के लिए ये मशहूर होते हैं। सूर्य चंद्र गुरु इनके लिए अच्छे फल देने वाले होते हैं, वहीं बुध शुक्र और शनि इनके शत्रु होते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए हनुमान जी महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। इन्हें मूंगा रत्न पहनना चाहिए। पुखराज भी विशेष परिस्थिति में पहन सकते हैं। बुध और शुक्र चूँकि शुभ फल नहीं देते, इसलिए बहन और पत्नी को खुश रखना चाहिए। यौन उम्र के साथ साथ उग्रता कम हो जाती है। जीवन में व्यवहारिकता अपनाना इनके लिए जरूरी है। अगले सप्ताह हम आपको धनु लग्न का परिचय बतलाएंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार, दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें, स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने, न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। शनिवार रविवार मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की संभावना है। परिवारिक जनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं।
स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। गुरुवार शुक्रवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी होगी। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शनिवार रविवार दूसरे आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति किसी सोमवार की बात करते हैं तो किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। पारिवारिक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर प्राप्तियां कम हो रही है। फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। मंगलवार बुधवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढोलमोल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से कुछ हताशा रहेगी। गुरुवार शुक्रवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को आज मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार की बात करते हो तो आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य और सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए समय अच्छा है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। मंगलवार बुधवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपको। गुरुवार शुक्रवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। शनिवार रविवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 27 मई से 2 जून 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।